हेलो, मैं डॉक्टर सुभाष बाभुलकर MIT यूनिवर्सिटी में फाइन आर्ट डिपार्टमेंट में एसोसिएट प्रोफेसर होकर कार्यरत हूँ। इसके पूर्व गवर्नमेंट आर्ट एंड डिज़ाइन कॉलेज नागपुर और औरंगाबाद में मैं HOD बोलकर निवृत्त हुआ और उसके बाद में मेरे 35 ईयर के एक्सपीरियंस के बाद मैं MIT में ज्वाइन हुआ। तो मेरे वहाँ गवर्नमेंट कॉलेज में और मैंने जहाँ से पढ़ाई स्टार्ट की JJ स्कूल ऑफ आर्ट, उससे हर अभी क्या डिफरेंस है और वो किस तरह से डेवलप हो रहा है, ये जर्नी में देखते आया हूँ। और उसी के हिसाब से मेनली MIT में हम लोग रियलिस्टिक ड्राइंग तो लेते हैं, लेकिन उसके बाद भी रियलिस्टिक ड्राइंग से एडवांस ड्राइंग या क्रिएटिव ड्राइंग किस तरह से सफ़र होते जाता है उसका बच्चों से हम लोग स्टडी करवा लेते हैं। उसी के साथ में फर्स्ट ईयर में जो डिज़ाइन होता है वो डिज़ाइन के बाद में पिक्टोरियल डिज़ाइन, पिक्टोरियल कॉम्पोजिशन, पेंटिंग और क्रिएटिव पेंटिंग में जब MFX आते हैं तो उनको किस स्टेप बाय स्टेप किस तरह से डेवलप करना है ये यहाँ पढ़ाया जाता है। मेन बात यह है कि अभी के इसमें ड्राइंग की तरफ बहुत सा ध्यान दिया जाता नहीं क्रिएटिव बाकी जगहों पर, लेकिन MIT में हम लोग क्रिएटिव ड्राइंग को जो एडवांस ड्राइंग कहलाया जाता है, जो प्रिंट मेकिंग या ग्राफिक डिज़ाइन के बराबर एक समझा जाता है, उसको हम बच्चों का जो कंसेप्ट है, बच्चों के जो थिंकिंग प्रोसेस है, उसको स्टेप बाय स्टेप और उनके जो फॉर्म है उसको डेवलप करते लेके जाते हैं। और उस डेवलपमेंट से उनको जो फॉर्म उभर के उनके अंदर से जो उभर के आते हैं उस फॉर्म को हम लोग उनके पास वो लोग फॉर्म लेने के बाद में वो पेंटिंग में या उनके आर्ट वर्क में किस तरह से डेवलप करना चाहिए, कंपोज किस तरह से करना चाहिए और उसी तरह से उसको एक अच्छे पेंटिंग की तरफ और उनका इनर जर्नी जो होता है मेंटली वो हम लोग पेंट करने के लिए उनको ये देते हैं। और मुझे खुशी होती है इस बात की कि बच्चे वो स्टेप बाय स्टेप सीखते वक्त अपना जो जुनून है आर्ट का उसको एक अलग दिशा में ले जाते हैं। फिर यहाँ से वो जो उनके काम होते हैं नेशनल, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल और इंटरनेशनल लेवल पर वो पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो क्रिएटिव वर्ड जो है आज के ज़माने में तो हर तरह का डिफरेंट होता है, लेकिन हमारे MIT में हम लोग उनको अलग बोलो उनके सब्जेक्टिव भी लेते हैं और कंसेप्चुअल भी लेते हैं। कंसेप्चुअल ड्राइंग पेंटिंग डेवलप करने के लिए एक अलग तरह की एनर्जी लगती है और वो बच्चों में आखिरी तक बरकरार रखने के लिए हम अलग अलग तरह के एक्सपेरिमेंट लेते हैं। हम लोग बाहर के एक्सपर्ट लोगों को भी बुलाते हैं, हम बच्चों को बाहर भी ले जाते हैं नेचर के इसमें कि जहाँ से ये सारे जो फॉर्म आते हैं, एक तो मेंटल आदमी के मेंटल में होते हैं या फिर नेचर में होते हैं, उनको हम कलेक्ट करते हैं और उसको फॉर्म का ट्रांसफॉर्मेशन कैसा होता है कैनवास में वो सारी प्रोसेस हम उनके हाथ से करवा लेते हैं और इससे हमें अच्छे से रिजल्ट मिलते हैं। दूसरी बात यह है कि आज के इसमें बच्चों का क्रिएटिव वर्क उनके कैनवास से उतरने के बाद स्टूडियो तक सीमित नहीं रहना चाहिए, उनके घर वहाँ तो हम लोग उनको अलग अलग कैंप ले जाते हैं, जहाँ उज्जैन है और बहुत सी जगह भारत में कैंप होते हैं। उस कैंप में उनको बड़े जो आर्टिस्ट आते हैं उनसे उनका इंटरेक्शन होता है, वहाँ के आर्टिस्ट बच्चे वहाँ के आर्टिस्ट किस तरह से काम करते हैं। और इस साल हम लोग उज्जैन में बच्चों को लेके गए थे तो हमारे बच्चों ने 7 से 8 प्राइज मिला है। तो हमारा एक अचीवमेंट था कि हमारे स्टूडेंट भी नेशनल लेवल तक, नेशनल कैंप में भी अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। ऑनलाइन कंपटीशन हो या ऑनलाइन बॉम्बे सोसाइटी हो, आर्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया हो या इस तरह के जो एग्जीबिशन भारत में चलते हैं उसमें भी बच्चे पार्टिसिपेट होते हैं। तो इसका सारा जो श्रेय होता है बच्चों से जो काम होता है उनको वहाँ तक ले जाने में होता है और उनका नेक्स्ट लाइफ में यहाँ से जाने के बाद में फील्ड में किस तरह से काम करना चाहिए, अपना काम लेके गैलरी में जाते टाइम कौन से प्रॉब्लम होते हैं वो सारी चीज़ें यहाँ होती है। जैसे यहाँ पर हम उनको गैलरी में किस तरह से खड़ा होना चाहिए ये सारी चीज़ें हम लोग सिखाते हैं। और वो प्रैक्टिकल लाइफ में ये फील्ड में उतरने के लिए कौन सी समस्या आती है, सारी समस्याओं का निराकरण उनका करते हैं और उससे एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है। हम लोग कॉलेज में भी जब हमारा कार्य का एग्जीबिशन होता है उस टाइम उस अपने वर्क के साथ बच्चे खड़े रहते हैं और आने वाले आर्ट लवर होते हैं, आर्ट स्कूल के बच्चे होते हैं, बड़े से बड़े आर्टिस्ट भी होते हैं,
उनको अपना सब्जेक्ट, अपनी कंसेप्ट, मैंने किए हुए काम और किस तरह से मेरे काम में इम्प्रूवमेंट हुआ, ये सारी चीज़ें लोगों तक पहुँचाते हैं और हमें खुशी होती है कि ये सारी चीज़ें वहाँ तक पहुँचने में हेल्प करती है।